कुछ टाइम पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और उस वीडियो में मैंने देखा कि किसी खातून का इंटरव्यू था जिनके साथ एक स्कैम हो गया। इस स्कैम की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप अपना खुद से कोई होमवर्क नहीं करते। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आप दूसरों पर रिलाई करना शुरू करते हैं और एंड ये होता है कि कोई एक स्कैम में आप आके फंस जाते हैं। आप अगर अपना खुद से थोड़ा होमवर्क करें उस एरिया में प्रॉपर्टी की, जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी ढूंढना चाहते हैं, उस एरिया में आप प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, अपना होमवर्क करें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इस्तांबुल का एक रिव्यू दिया था। इस वीडियो के अंदर मैं बुर्सा का रिव्यू देने जा रहा हूँ। और ये साहिब बिन दिन वेबसाइट है। इस साहिब बिन दिन वेबसाइट में आप जाके एटलीस्ट अपना होमवर्क कर सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर एंड आई एम नॉट अ एजेंट। जस्ट आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी पॉसिबल स्कैम से आप बच सकें। तो इस साहिबुद्दीन वेबसाइट पे आप आएँ, आने के बाद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ, आप प्रॉपर्टी सर्च करें और गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उस जो प्रॉपर्टी ओनर है या जो प्रॉपर्टी सेलर है आप उससे कांटेक्ट करें। मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप विजिट करें, देन आफ्टर दैट आप डिसाइड करें कि हाँ जी, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू है या नहीं, या किसी किस्म का कोई स्कैम तो नहीं हो रहा आपके साथ। और जो भी आपको परचेजिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट मिलेगा वो एक टापू होगा, टापू ऑफिस से मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट मिलने से पहले आपको एक डेट मिलेगी टापू ऑफिस से कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। और आपको जस्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है टापू, उसी टापू के ऊपर आपकी कंप्लीट डिटेल लिखी होती हैं और वो गवर्नमेंट के ऑफिस से मिलता है, टापू ऑफिस से। तो आइए बुरसा के बारे में जानते हैं। बुरसा एक कदीम तारीखी शहर है जिसने माजी के कई हज़ार सालों में सल्तनतों को अरूज और जवाल देखा और तारीख को बनते बिगड़ते देखा। बुरसा माजी में ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल 1326 से लेके 1365 तक ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल रहा। और बुरसा का टोटल एरिया, ये बुरसा सिटी है और इस बुरसा का टोटल एरिया 10,422 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 2 मिलियन के करीब हो रही है ऑलमोस्ट। तो और बुरसा के तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं। डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं इनिगोल, उस्मान गाजी, यिल्दिरिम और गैमलिक और मुद्दानिये और लोटस। और ज़्यादातर आबादी जो है वो इसके मगरबी हिस्से में है। अब न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके सेंट्रल एरिया में नहीं हो रही, ज़्यादातर मगरब में ही हो रही है न्यू कंस्ट्रक्शन। और बुरसा में जो छः इस्तांबुल टर्की में जो 6 बड़ी पोर्ट हैं उनमें से एक कदीम तारीखी पोर्ट भी बुरसा में मौजूद है जिसका नाम गेमलिक पोर्ट है। वो यहाँ गेमलिक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। उसके अलावा तुर्की की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक बड़ी यूनिवर्सिटी उलूदा यूनिवर्सिटी भी यहाँ बुरसा में नीलोफर में मौजूद है। और अभी टर्किश गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रही है। वो कराजा बे के अंदर है, ऑलमोस्ट इस लोकेशन के ऊपर कराजा बे में। तो समंदर से भी वो करीब होगा। ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ फ़िल्टर लगा रखा है ज़ीरो, बिल्डिंग की एज, और अपार्टमेंट जो है वो 2+1। और ये सारे 2+1 की न्यू कंस्ट्रक्शन के अपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। आइए इनमें थोड़ा सा हम डिटेल्स, फर्दर प्राइजेस चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ ब्रांड न्यू अपार्टमेंट देखे जाएँ तो उनके प्राइजेस क्या होंगे। ये हमारे पास एक ऐड नज़र आ रहा है, छोटी कंस्ट्रक्शन है और इसमें 2+1 के अपार्टमेंट हैं। टोटल प्राइस हैं टू टोटल प्राइस हैं 6,65,000 टर्किश लीरा। एरिया ऑलमोस्ट है 120 स्क्वायर मीटर्स। सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट है ये 2+1। इसी तरह हमारे पास इसी के करीब एक और अपार्टमेंट मौजूद है जिसके प्राइस 5,65,000 हैं और
90 स्क्वायर मीटर का है, 2+1 का अपार्टमेंट। फिर यहाँ एक और प्रॉपर्टी, ये ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल प्रोजेक्ट में। अच्छा, प्रोजेक्ट में आपको प्राइस कंपैरेटिवली हाई मिलते हैं क्योंकि वो एक क्लोज सोसाइटी होती है। उसके अलावा अगर आप किसी मोहल्ले वगैरह में लेते हैं तो मोहल्ले और लोकल एरिया के अंदर, तो वहाँ आपको प्राइस कंपैरेटिवली कम मिलते हैं क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती वहाँ। अब जैसे यहाँ पर ये सिटी के हम करीब करीब देखते हैं, ये यहाँ पर सिटी पे एक बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें प्राइस है 3,85,000 टर्किश लीरा। अच्छा, बुर्सा के अंदर ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं न्यू कंस्ट्रक्शन में, वो तकरीबन $35,000 से लेकर ऑलमोस्ट $3 लाख तक के प्राइजेस हैं न्यू कंस्ट्रक्शन में, बेस्ड अपॉन साइज, लोकेशन, व्यू। अगर आप समंदर के साथ साथ यहाँ इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी के प्राइस देखेंगे तो कंपैरेटिवली हाई होंगे। अब ये एक लोकेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक ही अपार्टमेंट नज़र आ रहा है 3,50,000 का। आए इस अपार्टमेंट की वैल्यू चेक करते हैं, डिटेल चेक करते हैं इस अपार्टमेंट की। ये प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से है, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे है, 2+1। नेट मीटर स्क्वायर जो है वो है 90 और ग्रॉस एरिया है 140। लेकिन व्यू देखें, बिल्कुल व्यू अच्छा है, लेकिन लोकेशन बिल्कुल लोकल है, अपार्टमेंट भी बिल्कुल लोकल सा है। न्यूली डेवलप हो रहा है ये एरिया। अब इसी तरह यहाँ पर अगर अपार्टमेंट देखते हैं समंदर के साथ मुडानिया में, यहाँ 7 लाख का है, और डिटेल चेक करते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पर भी साहिबन पे भी आपको बहुत सारे फेक ऐड नज़र आ सकते हैं, बट ये कि आप जब प्रॉपरली होमवर्क करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो आपको प्राइस कोट किए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं, या जो ऐड लिस्ट हुआ हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं। तो अब जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट ये एक छोटी बिल्डिंग है, ये नज़र आ रही है, इसके करीब ये बिल्कुल एक थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग है, इसका व्यू बहुत अच्छा है, ये 7 लाख की। यहाँ पर अगर हम देखें इस लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो 7 लाख से लेके 9 लाख तक के हमें नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट। बिन जो है वो 1000 को कहते हैं, तो 810,000 लीरा का ये है, 8,10,000 लीरा का। अब इस प्रॉपर्टी को ज़रा हम देखते हैं। अब ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी यहाँ नज़र आ रही है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बाचेकात है, यानी ग्राउंड फ्लोर है, और आपको गार्डन एरिया भी इसके साथ मिल जाता है। जो ग्रॉस एरिया है 125 स्क्वायर मीटर है, नेट एरिया 115 स्क्वायर मीटर है। अपार्टमेंट देखने में अच्छा लग रहा है, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, खूबसूरत है, गार्डन एरिया साथ में आपको मिलेगा ये। लेकिन प्राइस है 8,10,000 लीरा। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइस हमें नज़र आ रहे हैं तकरीबन 8 से 9 लाख हैं। यहाँ पर एक 7 लाख की भी प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है। इस तरह आप प्रॉपर्टी की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं कि उस लोकेशन, उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी के क्या प्राइस हैं। जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट। ये एक है 4,75,000 का। इस 4,75,000 की जो प्रोजेक्ट है इसमें 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट ये दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर। और अपार्टमेंट खूबसूरत है, अच्छा बना हुआ है, 2+1 अपार्टमेंट है, 90 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट है, 80 नेट है। अच्छा लग रहा है।
ग्राउंड फ्लोर है, व्यू कुछ इतना ख़ास नहीं होगा अपार्टमेंट से, बट ये कि प्राइस रीजनेबल प्राइस है। वही जैसे मैंने आपको बताया है कि बेस्ड अपॉन साइज, हाइट, व्यू, प्राइस वेरी करते हैं। अब जैसे यहीं करीब में एक अपार्टमेंट ये हमें नज़र आ रहा है, ये 120 स्क्वायर मीटर का, और ये तकरीबन 695 का है। तो इसकी भी हम वैल्यू चेक करते हैं। ये समंदर का भी व्यू आ रहा है विंडो से, रोड के बिल्कुल करीब है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। और इसी तरह एक ये 1.3 मिलियन का है अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट का नेट एरिया जो है 145 स्क्वायर मीटर है, थर्ड फ्लोर पे है, 1.3 मिलियन का है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़रा अच्छा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लग रही है। लेकिन अभी क्योंकि काम वाम चल रहा होगा यहाँ, तो गार्डन जो है वो नीचे इतना अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा। बाकी अपार्टमेंट तो देखने में अच्छा लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं 3, और अपार्टमेंट का फ्लोर होगा थर्ड। इसी तरह यहीं पर एक ही अपार्टमेंट नज़र आ रहा है 7,70,000 का, 2+1, 130 स्क्वायर मीटर का। व्यू अच्छा नज़र आ रहा है विंडो से। अच्छी लोकेशन है, सराउंडिंग में बिल्डिंग्स होंगी आपके। इसी तरह अब किसी और डिस्ट्रिक्ट में हम चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या प्राइजेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसी मुडानिया में यहाँ पर ये हमें प्राइजेस नज़र आ रहे हैं, प्राइस रेंज। ये ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लेते, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, तो ये मिलियंस के अपार्टमेंट हैं। व्यू डेफिनेटली इनका बहुत अच्छा होगा। 115 स्क्वायर मीटर का है, 2+1, फोर्थ फ्लोर पे है। और इसके व्यू अच्छा नज़र आ रहा है, सामने ही शिप खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू है। ये यहाँ पर जैसे ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल ले सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी एजेंट। मैंने खुद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ की है वो साहिबिंदन के थ्रू ही सर्च करके, फिर कॉन्स्टेंटली फाइंड आउट करके, मैं अकेला ही जाता था और मुझे इतनी टर्किश नहीं आती थी। और मैं खुद प्रॉपर्टी मैंने ढूंढी, खुद डॉक्यूमेंटेशन करवाई, और मैंने एक्स्ट्रा किसी एजेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया। जो बेसिक बनता है इनका मैंने वही दिया था, और डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेस होते हैं मैंने वो पे किए थे। उसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं, कोई स्कैम नहीं हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप होमवर्क अपना कंप्लीट करते रहें, तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ जाएंगी अच्छी, वैल्यूज़ भी आपको सही मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ पे 3 लाख से लेके 6 लाख तक की नज़र आ रही हैं। आए हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं। ये गैमलिक है, बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। और गैमलिक की गैमलिक पोर्ट भी ये यहाँ इस लोकेशन पे गैमलिक पोर्ट मौजूद है। यहाँ पे ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर आप अपार्टमेंट जो हैं वो तकरीबन आपको इस लोकेशन के ऊपर 4 लाख एवरेज में आपको यहाँ अपार्टमेंट मिल जाएंगे। ये इसी तरह यहाँ पे एक 2.5 लाख का भी नज़र आ रहा है, 100 स्क्वायर मीटर का है, 2+1 है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ये देखते हैं बिल्कुल रोड के करीब है। कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर तो लिखी हुई है ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो कंस्ट्रक्शन लग नहीं रही, क्योंकि आजकल ऐसे अपार्टमेंट नहीं बनते। तो इस तरह आप जब अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और प्रॉपरली प्रॉपर्टी सर्च करते रहेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये कंस्ट्रक्शन नई है, पुरानी है, क्या है। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इन्होंने जो एड में लिखा हुआ है कि ब्रांड न्यू है, ये ब्रांड न्यू नहीं है। इन्होंने रेनोवेट ज़रूर किया होगा,
इसको न्यू जैसा कर दिया होगा रेनोवेट करके, बट इट इज़ नॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन। और प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं 2.5 लाख, तो पुरानी प्रॉपर्टी के हिसाब से 2.5 लाख ओके है। यहाँ इसी एरिया के अंदर हम देखते हैं, जैसे ये हमें नज़र आ रहा है 4 लाख का, 4 लाख का ये हमें ग्रिशकात यानी एंट्रेंस लेवल के ऊपर मिलेगा। ग्राउंड ग्रिशकात एंट्रेंस लेवल के ऊपर ये अपार्टमेंट है, और 2+1 है, 105 ऑलमोस्ट मीटर स्क्वायर है, नेट है 98। और ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है अगर आप ये प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं बुरसा में। तो ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है, ये ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है। जब आप अपना होमवर्क करते रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, ये प्रॉपर्टी जो है ये ब्रांड न्यू है या पुरानी है। तो 4 लाख की है, मींस के ऑलमोस्ट जो ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है वो आपको 4 लाख तक के मिलेंगे, 4 लाख लीरा के। आप इसको अकॉर्डिंगली डॉलर में कन्वर्ट करके इसके प्राइस चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ ये थोड़ा हाइट पे आ जाता है। यहाँ हाइट पे आपको देखें ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस नज़र आ रहे हैं, ये 4.5 से 5 लाख लीरा तक की प्रॉपर्टी है। 6 लाख लीरा की भी प्रॉपर्टी यहाँ नज़र आ रही हैं। 4.5 से 5.5 लाख तक की आपको यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ एक ऐड नज़र आ रहा है 4.85 लाख लीरा का। साइज़ अच्छा है, 2+1 का है। और इसकी डिटेल, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर पे ये अपार्टमेंट है। दोनों फ़ोन नंबर यहाँ दिए हुए हैं। ये वर्क फ़ोन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसकी। इसी तरह ये यहाँ पर इस एरिया में जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो ये नज़र आ रहे हैं हमें। ये डिफरेंट एड्स लगे हुए हैं, आप इसी तरह इन एड्स को व्यू कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ उस्मान गाजी में यहाँ पर ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया सिटी सेंटर है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के ये हमें प्राइजेस नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, ऑलमोस्ट 4 लाख से लेके 8 लाख लीरा तक के हैं। इससे हाई भी हैं यहाँ पर बेस्ड अपॉन साइज प्रोजेक्ट। ये ये न्यू कंस्ट्रक्शन। अब हर एक हम प्रोजेक्ट को तो रिव्यू नहीं कर सकते, बट ये कि ये सारा होमवर्क आप खुद कर सकते हैं। और इन सारे प्रोजेक्ट की जो भी अगर आप यहाँ बुरसा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुरसा जो है इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। और हज़ारों साल की माजी के हज़ारों साल में इसने कई सल्तनतों का उरूज और ज़वाल देखा। ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल भी ये रहा है। और टर्किश गवर्नमेंट यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ टेक्नोसप के नाम से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है कराजा बे में। उलूदा यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर गैमलिक पोर्ट मौजूद है। और जो टेक्नो सब के नाम से जो यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, ऑलमोस्ट ये लोकेशन है उसकी। तो उसमें दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर पोर्ट भी बनेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत अच्छा सिटी है। और अगर आप इसको इस्तांबुल से, इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। फेरी चलती हैं कदे कोय से जो डायरेक्टली आपको यहाँ कदे कोय से लेके आती हैं बुरसा। और बहुत ही नियरेस्ट है, ऑलमोस्ट 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे तक की फेरी राइड है। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, बट ये कि हाईवे बहुत अच्छे बन चुके हैं। और यहाँ से यूरोप का एक्सेस भी अच्छा है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या
आप एजुकेशन लेना चाहते हैं या आप यहाँ रहना चाहते हैं, कंपैरेटिवली इस्तांबुल से सस्ता है, इस्तांबुल बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपने ये आज की हमारी वीडियो थी, इस वीडियो में को देख के आपको कैसा लगा और आपके क्या फीडबैक और रिस्पॉन्स हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर दूं। और अपना बहुत ख्याल रखें, स्कैम से बचें, होमवर्क प्रॉपरली करें, अपना और अपने पैसे का ख्याल रखें। स्कैमर्स यहाँ बहुत होते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि बड़ी दुनिया में इस वक्त हाइप क्रिएट हुई भी है टर्किश प्रॉपर्टी की। तो हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, जो आपका बेइंतहा ख्याल रखते हैं आपका, आपके पैसे का, और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाते हैं। बट ये कि स्कैमर्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो आप डेफिनेटली किसी न किसी मुश्किल में आ सकते हैं, या आप ओवर एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। तो होमवर्क करते रहें। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट लेट मी नो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।